शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पूज्य गुरु जी की कथा आज ही प्रारंभ हुई है अमरावती महाराष्ट्र में। कथा का नाम है श्री अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा। यदि आपने टीवी के माध्यम या मोबाइल, फेसबुक जिसके भी माध्यम से सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं सुने हैं तो इस कथा की जानकारी हम आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम में ज़रूर देंगे और रोज़ देंगे। यह कथा 5 दिन की है जैसा कि गुरुजी ने बताया है, और गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही सुंदर सुंदर बात बोले हैं कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिसे संकल्प तो हम लेते हैं लेकिन पूर्ण करने की जिम्मेदारी महादेव की होती है। तो वह कौन सा संकल्प है, कैसे संकल्प लेना चाहिए, मैं आपको आगे चल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। साथ ही साथ गुरुजी ने अपनी पुरानी कथा में बोला था कि रोज़ शिव जी के हमें यह 7 वस्तुएं अवश्य समर्पित करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ है वो दूर होने लगे। तो 7 चीज़ें शिव जी को समर्पित करने से हमें बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप ना रोज़ की पूजा में 7 वस्तुएं ज़रूर समर्पित किया कीजिए। वह 7 वस्तुएं कौन कौन सी हैं मैं आगे ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में कहा है कि हमें अपने जीवन में एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए। चाहे वह संकल्प तो आप लेंगे, उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी महादेव की होती है। देखो अभी जितनी भी कथा हो रही है ना, तो गुरुजी सभी कथा में बोल रहे हैं कि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य कीजिए। बहुत सारे पत्र ऐसे आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमने आपकी बताए हुए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। तो गुरुजी स्वयं बोलते हैं कि आप अगर रोज़ रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो केवल सप्ताह में 1 दिन करें। सप्ताह में 1 दिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को करें, या महीने में 1 बार, है ना। मासिक शिवरात्रि तो महीने में 1 बार ही आता है तो आप उस दिन करें। और नहीं बना सकते हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अपने घर के गमले में बस आपको शिव जी का लिंग बनाना है ऐसे मिट्टी से उठाकर, और आपको यहीं पर पूजा करके यहीं पर विसर्जन करना है। लेकिन आप एक संकल्प जरूर लें कि मैं इस दिन आपकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूंगी, इस उद्देश्य से करूंगी, तो आपका कार्य महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। तो गुरु जी ने कहा जब भी हम कोई भी व्रत रहते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, तो हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। साथ ही साथ गुरु जी ने यह भी बताया है कि आप महीने में 1 बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। आप यह संकल्प ले लें कि मैं सोमवार को जल समर्पित करूंगी, या मासिक शिवरात्रि को जल समर्पित करूंगी, या प्रदोष को, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि बेलपत्री के वृक्ष में 33 कोटि के देवी देवता का वास होता है। तो एक बार यदि आप 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो हमें 33 कोटि के देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। साथ ही साथ जब बेलपत्री के वृक्ष की छाया हमारे मस्तक पर, हमारे सर पर पड़ती है तो 33 कोटि के देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बस मैं भी यही कहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि गुरु जी ने कहा है कि आप अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लें, चाहे वह 1 लोटा जल का हो कि मैं रोज़ एक लोटा जल समर्पित करूँगी, महादेव को समर्पित करूंगी, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करूंगी। तो आप यह संकल्प लेने की जिम्मेदारी अब आपकी है कि आप कैसा संकल्प ले रहे हैं। गुरुजी ने साथ में यह भी बोला है कि यदि आप पशुपति व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प के बगैर कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। संकल्प लेने की जिम्मेदारी हमारी होती है और पूर्ण करने की जिम्मेदारी महादेव की होती है। तो आप अपने जीवन में एक चीज़ याद रखना, मैं इसके पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हर पूजा पाठ का संकल्प हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि महादेव हमारे संकल्प को पूर्ण करने में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। बस हमारा मन एकदम पवित्र और सच्चा होना चाहिए। तो आज की कथा की सबसे बड़ी जानकारी थी कि संकल्प कैसे लें और क्या करने का संकल्प लें, है ना। तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हमें नित्य पूजा में शिव जी को 7 वस्तुएं जरूर समर्पित करनी चाहिए। तो पहली वस्तुएं हैं, देखो आपको मैं बताते जा रही हूँ। पहला तो हमारा हो गया 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि 1 लोटा जल आप अवश्य समर्पित करें महादेव के शिवलिंग पर। तो सबसे पहला तो हो गया जल। दूसरा वस्तु वह है जो महादेव को अत्यंत प्रिय है, वह है क्या? बेलपत्री। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री, 5 बेलपत्री, 7 बेलपत्री, आपके पास जो भी है ना, तो आप बेलपत्री अवश्य समर्पित किया कीजिए। तीसरा हो गया काला तिल।
आप नित्य काला तिल चाहे 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, देखो शिवलिंग को ना कभी खाली नहीं रखा जाता है, ऊपर का भाग कभी खाली नहीं रखा जाता है, तो आप ना काला तिल अवश्य समर्पित किया कीजिए। चौथी वस्तुएं हैं चावल, अक्षत, ठीक है, आप इसको भी रोज़ समर्पित किया कीजिए। पांचवी वस्तुएं हैं, देखो मैं आपको बता रही हूँ, दुर्वा। दुर्वा ना बहुत सारी चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाती है, जैसे रोग मुक्त हो गया, लड़ाई से भी मुक्ति दिलाती है, तकलीफ़ है उससे भी, बहुत सारे रोग हैं, जैसे दुर्वा का गांठ होता है ना, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, हमेशा गुरुजी बताते हैं कि आप दुर्वा समर्पित जरूर किया कीजिए। दुर्वा के साथ साथ आपको समर्पित करना है शमी पत्र, यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ आपको समर्पित करना है भस्म। भस्म जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है भस्म, ठीक है। तो आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं या आप अपने घर पे भी भस्म बना सकते हैं गाय के गोबर का, जिसे थापा ना गया हो, जिसे अलोनी गोबरी के नाम से जाना जाता है। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथा में बोलते हैं कि शिव जी को भस्म अत्यंत प्रिय है, तो आप भस्म चाहे गोबर से बनाओ या मार्केट बेस खरीद सकते हो, लेकिन भस्म शिव जी को समर्पित जरूर किया कीजिए। साथ ही साथ आज के कथा में गुरुजी ने कहा है कि आप गमले में ना शिवलिंग वाला उपाय करके ज़रूर देखना। बस आपको शिवलिंग की आकृति देनी है और पूजा करके विसर्जन करना है। देखो, पार्थिव शिवलिंग, गुरुजी हर कथा में बोलते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाओ और पूजा करो। क्या होता है, जो हम मिट्टी लेते हैं ना, उसमें जितने भी कंकड़ होते हैं उतने गुना का फल हमको प्राप्त होता है एक बार की पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने से। चाहे आप साल में 1 बार का नियम लो, 3 महीने में 1 बार का नियम लो, या हर महीने का नियम लो, या हर सप्ताह का नियम लो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपने जीवन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करना बहुत ज़रूरी है। इसका फल आपको अपने जीवन में अनंत गुना प्राप्त होता है। तो मैं तो स्वयं ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हूँ, तो मैं आप सभी से कहूँगी कि प्लीज़, आप ऐसा बना के नहीं कर सकते हो तो आप अपने गमले में तो कर ही सकते हो। एक बार आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके ज़रूर देखिएगा। उन 7 वस्तुओं में 7वीं वस्तुएं हैं नमस्कार। देखो, बोलते हैं ना, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। हमारा भाव डिसाइड करता है कि हम कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं। हमारा मन हमको बताता है कि हम कहाँ तक पवित्र हैं, कहाँ तक नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी आप भगवान के पास जाना है तो उनको दिल से नमस्कार करें। चाहे मंदिर का शिखर देख के हो या रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, तो आप हाथ जोड़ के सिर झुका के नमन करें। महादेव को नमन बहुत ही प्रिय है, नमस्कार बहुत प्रिय है। सच्चे मन से यदि आप एक बार हंस के भी महादेव को प्रार्थना करते हैं ना, तो महादेव आपकी जो भी प्रॉब्लम से दूर जरूर करती है। तो बोलते ना, हम शिव के हैं, शिव हमारे हैं, तो बस यही भाव हमें रखना है और 7 वस्तुएं नित्य अपनी पूजा में शिव जी को समर्पित करना है। आप यह नियम जरूर बना के रखें। देखिए, आप 1 महीना यह 7 वस्तुएं रोज समर्पित करके देखिए, इसका आपको अलग ही लाभ प्राप्त होगा। शिव जी हमारी जितनी भी मनोकामना है पूर्ण जरूर करेंगे। तो मैंने अपने वीडियो में अपने माध्यम से, अपने शब्दों से आप लोगों को समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। कुछ समझना है तो वीडियो को बार बार देखें, लेकिन यह संकल्प अवश्य ले, जल चढ़ाने का, दिया लगाने का, पूजा पाठ करने का। इससे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं दूर जरूर होंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।